अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ छोटी नहीं जामिया डील हो। नायब अमरीकी सदर ने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 49 बरस में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी जानते थे कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा है। ट्रंप छोटी डील नहीं चाहते, इसलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। नायब अमरीकी सदर ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान डील अमरीका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी माशियत का हिस्सा बन सके। ईरान नॉर्मल बने तो अमरीका इक्तसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात जिस मकाम पर हैं, इस पर बेहतर महसूस करता हूँ। जंग बंदी बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन करके इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान के किरदारी तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसहाक डार से टेलीफोन के जरिए गुफ्तगू की। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करना होगा। बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि आज हमारी सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से तफसीली गुफ्तगू हुई। पिछले जुमे को भी इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने वाज़ा किया कि 3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में अदा की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि सऊदी हुकूमत की जानिब से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक हमें मिल जाएगी। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियां की हैं। तमाम अदायगियां वक्त पर करेंगे। उन्होंने कहा कि अब ये सालाना रोल ओवर के बजाय 2028 तक इसकी मैच्योरिटी की जाएगी। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के तहत डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने कसूर ता लाहौर फ्री बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 35 बसें मुख्तस की गई ताकि शहरियों को सफरी सहूलत फ्राहम की जा सके। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी सहूलत विजन के तहत लाहौर और कसूर के दरमियान जदीद सफरी सहूलियात से आरास्ता फ्री बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली साद वसीम शेख, MPA व चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब जिला मान ट्रेनिंग कमेटी हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी, DIO नादर अली और सेक्रेटरी RTA हाफिज उस्मान समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। मोअज़्ज़िन ने फीता काट कर सर्विस का आगाज किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने बताया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो अभी रिसेंटली प्राइसेस बढ़ी हैं, इसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अवाम नास के लिए जो है इनिशियली अभी हम पायलट कर रहे हैं। एक हफ्ते के लिए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम फ्री कर रहे हैं और कसूर से गजुमता तक जो है डेली बेसिस पे 20 बसेस जो हैं इधर और पतोकी से जो है ठोकर न्याज बेग तक जो है 15 बेसिस उस रूट पे चलेंगी। हुकूमत पंजाब खासतौर पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कसूर में ऑल्दो कि यहाँ पे ग्रीन बस सर्विसेज का भी आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन अवाम की मुश्किलात और अवामी नुमाइंदों की शिकायत को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे ये एक ऐसा इनिशिएटिव दिया। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की सर्विस का जो आगाज़ आज से किया है, ये बड़ा काबिल तहसीन भी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आम आदमी के लिए फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव लिया है। जो पेट्रोल की कीमतों से तंगी में गुजर रहे हैं, ये उन तमाम लोगों को जो रोज़मर्रा सफ़र करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लाहौर आते जाते हैं, तो ये उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है।
सर्विस का आगाज जिला कसूर के अवाम के लिए एक इनकलाबी इकदाम है। इस मंसूबे से रोजाना हजारों की तादाद में सफर करने वाले तुलबा, सरकारी मुलाजमीन और दिहाड़ीदार तबके को माहाना हजारों रुपए की बचत होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत आम आदमी का बोझ बांटने के लिए अमली इकदाम कर रही है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। थाना सदर लाला मूसा पुलिस ने 50 लाख रुपए मालियत के 10 तोला तलाए जेवरात चोरी चंद रोज में ट्रेस कर लिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घरेलू मुलाजमा और इसके खावंद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि मुलाजमत के दौरान मौका पाकर वारदात की गई। पुलिस ने चोरी शुदा जेवरात बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए। थाना सिटी साहिवाल पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 9 साला मखफिया को 24 घंटों में बहिफाजत बाजियाब कर लिया। आरपीओ मोहम्मद अयाज सलीम और डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अगवा कार खातून को गिरफ्तार किया था। बच्ची को बहिफाजत वर्सा के हवाले कर दिया गया, जबकि अहले इलाका ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। साहिवाल में साबिक उम्मीदवार बराए एमपीए इंजीनियर तलहा बिन जावेद के वालिद चौधरी जावेद इकबाल 36 साल शानदार तदरीसी खदमात के बाद रिटायर हो गए। उन्होंने बतौर सीनियर साइंस टीचर हजारों तुलबा के इल्मी और अखलाकी तरबियत में अहम किरदार अदा किया और अपनी सर्विस के आखिरी अरसे में बतौर हेडमास्टर भी खदमात अंजाम दी। रिटायरमेंट के मौका पर मुनक़दा तकरीब में असातिज़ा और स्टाफ ने इनकी खदमात को खराज तहसीन पेश किया और इनकी सेहत और कामयाबी के लिए दुआ की। पेशाब में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों के मकरू कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 किलो से ज्यादा मुज़र सेहत मुर्गियां बरामद कर ली। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर लाला रूख की सरबराही में जोहराबाद में खुफिया ऑपरेशन के दौरान मशकूक गाड़ी को रोककर चेक किया गया। महकमा लाइफ स्टॉक के माहिरीन ने मुर्गियों को इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार दिया, जिस पर तमाम माल मौका पर तल्फ कर दिया गया। हकाम ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कहा कि अवाम की सेहत से खेलने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। जलालपुर पीरवाला में थाना सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 साला गुमशुदा बच्चे को 5 घंटों में बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। एसएचओ इंस्पेक्टर अताउल्लाह की क़यादत में फौरी सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने बच्चे को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया, जिस पर अहले खाना ने इनका शुक्रिया अदा किया। बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सुथरा पंजाब के तहत सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने सुबह 5 बजे सफाई शुरू करने की हिदायत देते हुए रेलवे लाइन के अतराफ नाकस सफाई पर भरमी का इजहार किया। मुतलका अमले को बेहतरी के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने 11(9)WB में जानवर ज़िबा करने के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इनका कहना था कि मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहर में साफ सुथरा माहौल फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। जंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की केथ लैब ने अपने क़याम के चंद माह में ही पंजाब भर में सबसे ज्यादा प्रोसीजर मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल से। हाँ जी बिल्कुल, हम आज मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की जो कैथ लैब है। जो कैथ लैब है इसने अपने क्याम के साथ ही है ना वो पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की है। प्रोसीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो एंजियोग्राफी है वो 524 के करीब यहाँ पर एंजियोग्राफी हो चुकी है और 200 प्लस यहाँ पर एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। मजीद हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं कैथ लैब के अतर रऊफ राना, डॉक्टर अतर रऊफ राना हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, ये जो इससे मुतल्लक आप क्या तफसीलात से आगाह करना चाहते हैं? जी सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने सर मुझे हमारे कैथ लैब में आए और इस डिपार्टमेंट के बारे में आपने पूछा। तो ये सर सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का विजनरी प्रोग्राम है, जिसके तहत उनका पंजाब भर में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में कैथ लैब खोलने का उनका प्लान बना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा झंग का डिस्ट्रिक्ट शुरू के अजला में है जिसमें कैथ लैब ओपन हुई। हमारी डेडिकेटेड टीम ने अभी तक 200 से ज़्यादा प्रोसीजर्स किए हैं जो एंजियोप्लास्टीज के हैं और तकरीबन 550 के करीब वो प्रोसीजर्स हैं, 550 के करीब जो हम एंजियोग्राफीज कर चुके हैं और होपफुली 2 से 3 हफ्ते के दौरान हम इंशाल्लाह एक 1000 का संग मील जो ना अबूर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बड़ी डेडिकेटेड है। वो सुबह से लेकर शाम के 6-7 बजे तक 8 बजे तक वो अपनी लिस्ट कंप्लीट करती है। इसके अलावा हम 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई भी इमरजेंसी केस हो हम उसको डील करते हैं। और इसके साथ साथ आपके तवज्जो से मैं डीसीओ झंग अली अकबर भिंडर साहब का
اور ہمارے ایم ایس صاحب عبدالرحمان صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کوئی بھی گیجٹس چاہیے ہوں، آپ کو کوئی بھی پیشنٹس کی ویلفیئر کے لیے چیزیں چاہیے ہوں، تو آپ نے اوپنلی ہمیں بتانا ہے، آپ کے لیے بجٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بیسٹ ایفرٹس کریں گے اور بیسٹ فیسلٹیز جو ہیں وہ ہم لوگوں کو پرووائڈ کریں گے۔ جی آپ سن رہے تھے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر عطا فرحانہ، وہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جو کام ہے اس کے اندر مزید محنت جاری رہے گی اور یہ خدمت کا سفر جاری رہے گا۔ جی ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چٹھا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک 7 سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی اور تشدد کا واقعہ رپورٹ ہوا۔ پولیس تھانہ کوٹ چٹھا نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں غلام اکبر سے۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چٹا تھانہ کوٹ چٹا کی حدود نوتک محمید میں ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے، جہاں گھر کے باہر کھیلنے کے لیے جانے والے 7 سالہ بچے کو ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان نے 7 سالہ بچے ریحان بھٹی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے زخمی حالت میں جھاڑیوں میں پھینک دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ اہل خانہ شدید صدمے میں مبتلا ہیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ کوٹ چٹا موقع پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی کی تلاش جاری ہے۔ انہیں بھی جلد گرفتار کر کے قانون کی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جی خیرپور کے علاقے ٹنڈو مستی میں غیرت کے نام پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں خاتون کو مبینہ طور پر سرعام فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 2 روز قبل پیش آیا، تاہم ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام نے کہا کہ تمام ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود غیر قانونی وین اڈوں کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کی جانب سے عمل درآمد میں ناکامی سامنے آئی۔ مزید جانتے ہیں علی احمد کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 7 نمبر میں۔ 7 نمبر کا یہ بالکل علاقہ ہے جو فلائی اوور کے نیچے بالکل اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر چند افراد کی جانب سے جو ہے ناجائز غیر قانونی جو ہے اڈے قائم کر دیے گئے ہیں، اور یہاں جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کی روانی کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے یہاں پر حادثات بھی پیش آتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ ہائی کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کروانے میں پوری طرح ناکام۔ لطیف آباد 2 نمبر میں غیر قانونی وین اڈا مافیا کی جانب سے بیچ سڑک گاڑیاں کھڑی کر کے سواری بٹھانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری۔ غیر قانونی اڈوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی کا متاثر ہونا روزانہ کا معمول بن گیا ہے، جبکہ خواتین اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر جناب اسلم خان دیسوالی۔ آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی اسلم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اکثر روڈوں پہ جو غیر قانونی اڈے کھول دیے گئے ہیں، ٹرانسپورٹ کے انتظامیہ جو ہے ان کی سرپرستی بھی کر رہی ہے، اور اکثر جو ہے یہ دیکھنے میں سامنے آتا ہے کہ جو وین وغیرہ ہیں، گاڑیاں وغیرہ ہیں، وہ روڈوں کے بیچوں بیچ کھڑی کر کے جو ہے ان کو بھرا جاتا ہے، اور اس سے جو عوام ہے اس کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام اسلم خان دیسوالی ہے، میں صدر ہوں حیدرآباد ٹرانسپورٹ اونر ایسوسی ایشن کا، جو کہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم لطیف آباد میں موجود ہیں، اور لطیف آباد کی آبادی بہت ہی پریشان تھی، کیونکہ انہیں لطیف آباد سے کراچی کے لیے سفر کرنا ہوتا تھا، تو یہاں سے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا تو تمام جو وین اڈے تھے بند کرا دیے گئے۔ اس کے بعد پبلک یہاں سے قاسم چوک جانے لگی اور فدین اسٹاپ جانے لگی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں ہائی کورٹ میں گیا، اور ہائی کورٹ میں میں نے ایک پٹیشن داخل کی، وہاں سے مجھے اجازت ملی، انٹیریم آرڈر ملا۔ اس کے بعد میں نے پرماننٹ آرڈر لیا، جو کہ میرے پاس یہاں پہ بکنگ آفس اور پک اینڈ ڈراپ کا پرماننٹ آرڈر ہے۔ پولیس تو بڑی بھرپور کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ روڈوں پہ گاڑی نہ ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں ٹرانسپورٹرز یا اڈے والے، وہ یہاں پہ لا کے گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں پر اڈے چل رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پریمیسز میں گاڑی کھڑی کریں۔ روڈوں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ پہ جو ٹریفک کا فلو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، پبلک ڈسٹرب ہوتی ہے۔
تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پر پولیس کو چاہیے کہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹائم دے اور محنت کرے، کوشش کرے تاکہ یہ جو روڈوں کے اوپر گاڑیاں یہاں سے ہٹا دی جائیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسو لطیف آباد، آئے اس حوالے سے ان سے ہی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ روڈ کے بیچوں بیچ گاڑیاں کھڑی کر کے جو غیر قانونی اڈا مافیا ہے ان کی جانب سے جو ہے ٹریفک کی روانی کو متاثر کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ جن کی جو ہے ماشاء اللہ اگر پرمیشن ہے تو ہم اس کو چیک کریں، انشاءاللہ 1-2 دن میں بھی کلیئر ہو جائے گی، اور جتنی غیر قانونی گاڑیاں ہم انشاءاللہ بالکل کلیئر کرائیں گے اور انشاءاللہ ختم ہوگی۔ آخر کب تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا انتظامیہ کی جانب سے ان غیر قانونی اڈا مافیا کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی، کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے، یا پھر عوام جو ہے اسی طرح پریشانی میں مبتلا رہے گی؟ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ علی احمد راجپوت، اسپیشل ٹی وی، حیدرآباد۔ سکھر میں ڈائریکٹر انفارمیشن غلام عباس نے کہا کہ حق اور سچ لکھنے والے صحافی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ انہوں نے روڑی یونین آف جرنلسٹ کے دفتر کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے جس کا مقصد سچائی اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ اس موقع پر یونین کی جانب سے انہیں اجر کا تحفہ پیش کیا گیا، جبکہ صحافیوں نے اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطے جاری ہیں۔ پاکستان ریلوے کے ڈی ایس ریلوے انعام اللہ نے افسران کے ہمراہ قصور پاکپتن سیکشن کی ونڈو ٹریکنگ انسپیکشن کی۔ دورے کے دوران ٹریک فٹنس، ٹرین آپریشن، سیفٹی اور سیکشن پر موجود سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید شہباز سے۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈی ایس ریلوے انعام اللہ نے افسران کے ہمراہ قصور پاکپتن سیکشن کی ونڈو ٹریلنگ انسپیکشن کی۔ ٹریک فٹنس، ٹرین آپریشن، سیفٹی سمیت سیکشن پر سہولیات کا معائنہ کیا گیا۔ ڈویژنل و اسسٹنٹ افیسران سمیت متعلقہ سٹاف بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ٹریک فٹنس، ٹریک بیلنس، کیبنز، ٹرین آپریشن، سیفٹی کا تفصیلی معائنہ بھی کیا گیا۔ سیفٹی سے متعلق عملے سے سوالات پوچھے گئے۔ سٹاف کی پیشہ ورانہ استعداد کار کو بھی جانچا گیا۔ لیول کراسنگ، گیٹ، اسٹیشن بلڈنگز کی تاریخی اعتبار سے پائیداری و بحالی کا جائزہ لیا گیا۔ سیف ٹرین آپریشن کے حوالے سے کمیونیکیشن سسٹم کو خصوصی طور پر چیک کیا گیا۔ اسٹیشن ریکارڈ، اسٹیشن باؤنڈریز سمیت دیگر پروٹوکولز کا جائزہ لیا گیا۔ صفائی ستھرائی سمیت مسافروں کو دستیاب سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پیسنجر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے انتظار گاہوں میں سہولیات اور واش رومز کی صفائی کو چیک بھی کیا گیا۔ ٹریس پاسنگ روکنا، محفوظ ٹرین آپریشن کی پابندی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ ڈی ایس ریلوے انعام اللہ کا کہنا ہے کہ اسٹاف مکمل ذمہ داری سے فرائض سر انجام دے۔ ڈی ایس ریلوے نے مقامی عمائدین اور میڈیا نمائندوں سے ملاقات بھی کی۔ ٹرین سروس میں بہتری کے حوالے سے مطالبات و گزارشات موصول کی۔ ریلوے کی ہدایت پر سہولیات میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ انشاءاللہ 28 مئی سے وزیر ریلوے کی ہدایت پر بلے شاہ ٹرین کی بحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عمدہ کارکردگی پر سٹاف کی کارکردگی کو سراہا گیا، جبکہ ناقص کارکردگی پر سٹاف کی سرزنش کی گئی۔ ڈی ایس ریلوے نے قصور اور پاکپتن اسٹیشنوں پر پودے لگائے اور دعائے خیر بھی کی۔ ڈی سی او ریلوے عبداللہ ارشد کی زیر نگرانی اسپیشل ٹکٹ لیس اسکواڈ نے فرید ایکسپریس ٹرین پر 357 بلا ٹکٹ مسافروں کو جرمانے کیے۔ مسافروں سے کرایہ و جرمانہ کی مد میں 2,17,980 روپے وصول کیے۔ ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن افیسر مرضیہ زہرا، ڈویژنل میڈیکل افیسر ڈاکٹر سمیرہ رانا، ڈویژنل کمرشل افیسر عبداللہ ارشد، ڈویژنل سگنل اینڈ ٹیلی کام انجینئر ندیم اقبال کھٹک، ڈویژنل الیکٹریکل انجینئر محمد ناصر، ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر غلام مرتضیٰ، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر محمد عالم اور محمد اظہر سمیت عملہ بھی موجود تھا۔ جی لیسکو ناردرن سرکل نے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے شاہ عالم اور علی پارک سب ڈویژن میں مختلف کارروائیاں کی، متعدد مقدمات درج کر لیے۔ ترجمان کے مطابق شاہ عالم میں ایک ریسٹورنٹ میں میٹر سافٹ ویئر ری پروگرامنگ کے ذریعے بجلی چوری پکڑی گئی، جبکہ
पानी वाला तालाब में जनरल चेकिंग के दौरान भी बिजली चोरी सामने आई। अली पार्क में शादी हाल और दीगर तरकीबात पर डायरेक्ट तारों के जरिए गैरकानूनी बिजली का इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। लस्को हकाम ने कहा कि बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल सरगर्मियों को मजीद तेज कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,857 इंस्पेक्शंस की गईं, जिनमें खिलाफ वर्जियों पर 89 कार्रवाइयाँ, 3,55,500 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। मुसलसल गिराफरोशी पर 9 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि संगीन खिलाफ वर्जियों पर FIR दर्ज करने की हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि इंतजामिया शहरियों के हकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी रिलीफ के लिए मुतहर्रिक है। लाहौर के किला गुजर सिंह के इलाके में लेडी पुलिस कांस्टेबल आयशा की मुबैना अगवा का वाक़या रिपोर्ट हुआ। इत्तला के मुताबिक वो घर से ड्यूटी के लिए निकली थी, ताहम अपनी ड्यूटी पॉइंट पर ना पहुंच सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर किला गुजर सिंह से लेडी कांस्टेबल मुबैना तौर पर अगवा हुई। लेडी कांस्टेबल आयशा घर से ड्यूटी के लिए निकली, ड्यूटी पॉइंट पर ना पहुंची। FIR दर्ज हो चुकी है। FIR के मुताबिक लेडी कांस्टेबल पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में ड्यूटी करती थी। मगवी कांस्टेबल की ड्यूटी रात 11 से सुबह 7 बजे तक थी। मुबैना तौर पर अगवा की गई लेडी कांस्टेबल की तलाश जारी, कैमरों से सुराग लगाया जा रहा है। पुलिस ने मगवी आयशा के अगवा का मुकदमा उसके वालिद की मुद्दत में दर्ज किया है। लेडी कांस्टेबल आयशा रियाज के अगवा का मामला पुलिस ने उनके वालिद की मुद्दत में मुकदमा नंबर 720/26 दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। किला गुजर सिंह पुलिस ने मुद्दई की दरख्वास्त पर अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। SP सिविल लाइन का कहना है कि SDPO सिविल लाइन की सरबराही में मुगैया की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी है। मुद्दई के फराहम करदा मालूमात और निशानदेही की रोशनी में मुलजमान की तलाश जारी है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से शवाहद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेडी कांस्टेबल आयशा 11 अप्रैल को ड्यूटी पर ना पहुंचने पर गैर हाजिर हुई। मुगैया की जल्द बाजियाबी के लिए इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार मजीद वसी कर दिया है। तलाश के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। जी लाहौर में डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट मंशी अस्पताल का दौरा किया, तिबी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने DC लाहौर को अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड और शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मरीजों को बिला तफरीक बेहतरीन इलाज और अद्वियात की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि मेयारी और फौरी तिबी सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने पोलियो अजलास की सदारत करते हुए इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे रोज की कारकर्दगी का जायजा लिया। अजलास में बताया गया कि 4,72,861 हदफ में से 4,44,411 को पोलियो कतरे पिलाए गए, जबकि 90% से ज्यादा अहदाफ हासिल किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मुहिम के दौरान मुअस्सर मॉनिटरिंग और दुरुस्त रिपोर्टिंग को यकीनी बनाया जाए ताकि कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हदफ जीरो पोलियो पंजाब है और इस मकसद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने तहसील रावी का दौरा किया और शाहदरा मोड़ के इलाके में सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। दौरे के मौका पर चीफ ऑफिसर MCL AC रावी, वासा और LWMC के हकाम भी मौजूद थे, जिन्होंने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि गलियों और शाहराहों से मलबा फौरी हटाया जाए और मेन होल्स की बरवक्त कवरेज यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी शहर की सफाई अवलीन तरजीह है। खैरपुर में नेशनल हाईवे पर तुलबा से भरा रक्षा टायर फटने के बायस उलट गया, जिसके नतीजे में एक खातून टीचर और मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यूज राय के मुताबिक हादसा अचानक पेश आया, जबकि ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों की हेल्प की और एम्बुलेंस तलब की। जख्मियों को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लियाकतपुर के नवाही इलाके में मरहूम मलिक रफ़ी के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। तकरीब में इलाका मकीन अजीज़ व क़ारब और मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। शिरकार ने मरहूम की खिदमत को खराजे अक़ीदत पेश करते हुए लवाक़ीन से इज़हार ताज़ियत किया।
चौक सरवर शहीद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के तहत THQ अस्पताल में आंखों के जदीद सर्जरी सहूलत का आगाज कर दिया गया। MS डॉक्टर शाहिद फरीद फारूकी की काविश से शुरू होने वाली सहूलत में शहरियों को अब इलाज के लिए मुल्तान जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अस्पताल में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुकामी सतह पर मियारी और बर वक्त इलाज फराहम किया जाएगा। शहरियों ने इस इकदाम को सेहत के शोबे में अहम पेशरफ्त करार देते हुए इसे बड़ा रिलीफ करार दिया। पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज शहरियों को डिजिटल सर्विस की फ्राहमी में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल 13,22,000 से ज्यादा शहरियों ने मुख्तलिफ सहूलियात हासिल की। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5,07,000 से ज्यादा जनरल वेरिफिकेशन, 2,67,000 करेक्टर सर्टिफिकेट और 3,10,000 किरायादारी इंदराज करवाए गए। इसके अलावा शहरियों को FIR, नकूल, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, व्हीकल्स वेरिफिकेशन और दीगर खिदमात भी फ्राहम की गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि खिदमत मराकज 24 घंटों शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने का फ्लैगशिप मंसूबा है और शाइस्ता रवैया हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जमशोरों में SSP जफर सिद्दीक के अहकामात पर जिला भर में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नूरियाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कराची से हैदराबाद मंशियात सप्लाई करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 600 पैकेट गुटखा और तहसील में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस ने कार्रवाइयां मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। पंजाब पुलिस के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात की। इनके मसाइल सुने। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ और कानूनी कार्रवाई से मुतालिक अहकामात जारी किए गए। लेडी कांस्टेबल, मुअत्तल एहलकार और मरहूम एहलकार के अहल खाना की दरख्वास्तों पर मुतलका अफसरान को हिदायत जारी की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर और मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में पुलिस की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि रवा साल मजमूई तौर पर 4,996 गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। बिजली चोरी के खिलाफ अब तक 4,608 मुकदमात दर्ज किए गए और कार्रवाइयां मुतलका अदारों के साथ मिलकर जारी हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियादा ने कहा कि बिजली चोरी कौमी मईशत को नुकसान पहुंचाती है और इसके खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रहेंगे। लाहौर की सिविल लाइन डिवीजन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना गुजरपुरा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को क्रूल घाटी से गिरफ्तार किया, जिससे 8 लीटर शराब बरामद हुई। मजीद कार्रवाई में 2 मुलजमान को रिंग रोड के करीब से गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 520 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। लाहौर पुलिस ने नाजायज असला के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बड़ी कार्रवाइयां करते हुए रवा साल 2,199 मुकदमा दर्ज किए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 1,974 रिवॉल्वर और पिस्टल, 8,000 गोलियां, 3 क्लाशनकोव, 37 राइफल और 59 बंदूकें बरामद की गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि शहर को असला से पाक और महफूज बनाना अवलीन तरजीह है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि मशकूक अफराद की फौरी इत्तला पुलिस को दें ताकि जुराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा सके। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साल से मफरूर कत्ल के इश्तहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम कराची के थाना गुलशन इकबाल को कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। इस पर 10 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर था। SHO जौहर टाउन ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पुलिस टीम को शाबाश दी गई। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने कहा कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर गुटखा तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर गुटखा तैयार करने का सेटअप बना रखा था, जहां 10 किलो सुपारी, 60 किलो तैयार गुटखा और मशीनरी बरामद की गई। मुलजिम रिक्शा और लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में गुटखा सप्लाई करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि SP सिटी ने पुलिस टीम को शाबाश दी।
पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने शहरियों को खबरदार किया कि ई चालान के नाम पर जाली SMS और लिंक्स के जरिए डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक ई चालान का ऑफिशियल मैसेज सिर्फ 9915 से भेजा जाता है। इसमें किसी किस्म का लिंक या बैंक मालूमात तलब नहीं की जाती। शहरियों को हिदायत की गई कि मशकूक लिंक्स पर क्लिक न करें। ई चालान की तस्दीक सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या ई-पे पंजाब ऐप के जरिए करें। सेफ सिटी के मुताबिक जाली वेबसाइट्स और फ्रॉड में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां मज़ीद सख्त कर दी गई। सियालकोट के इलाके मुरादपुर में 15 की कॉल पर कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर मुलज़मान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में SHO थाना मुरादपुर कैसर बशीर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिबी ज़राए के मुताबिक इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि मुलज़मान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। बुरेवाला की मकामी अदालत ने अपने बहनोई को कत्ल करने वाले मुलजिम को सजाए मौत और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालती फैसले के मुताबिक मुलजिम ने रास्ते के तनाज़े पर फायरिंग करके मकतूल को कत्ल किया, जिसका मुकदमा थाना शेख फाजल में दर्ज किया गया। एडिशनल एंड सेशन जज सजाद अफजल ने जुर्म साबित होने पर सजा का ऐलान सुनाया। नौशहर फरोज के इलाके भेड़िया रोड पर निजी गांव के एक घर पर पुलिस के मुबैना छापे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को हिरासत में लिया, जिस पर अहले खाना ने मुज़ाहमत और तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए। मुज़ाहरीन ने पुलिस पर चादर चारदीवारी के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी और मुबैना रिश्वत तलबी के भी इल्ज़ामात लगाए। मुतासरीन ने आला हकाम से वाक़े का नोटिस लेने और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। टंडुआदम में हेस्को की जानिब से MA जिनाह रोड फीडर को लोड शेडिंग फ्री करार देने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसका इफ्तिताह चीफ हेस्को फैजुल्लाह डाहरी ने किया। इस मौका पर म्यूनसिपल नुमाइंदगान, इंजीनियर्स और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की, जबकि शहरियों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। हुकाम के मुताबिक फीडर पर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी और रिकवरी में बेहतरी के बाद ये फैसला किया गया। तकरीब में फ़हीम कमांडो और इनकी टीम की कारकर्दगी को खुसूसी तौर पर सराहा गया। सांगघर में टैक्सी ड्राइवर ने रोजगार छिन जाने के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर दिया। मुजाहरीन ने इल्जाम आयद किया कि टैक्सी स्टैंड खत्म होने के बायस इनका रोजगार मुतासर हो रहा है और वह शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। यूनियन रहमान ने हुकूमत और मुतलका हकाम से फौरी तौर पर मुतबादिल जगह फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहरीन ने मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का ऐलान कर दिया। मोटरवे पुलिस ने मोटरवे के M3 पीर महल सेक्शन में बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा 300 मीटर फेंसिंग बरामद कर ली। तर्जमान सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक सलई पुलिस के साथ मुश्तरका छापे के दौरान चक नंबर 317 GB के करीब 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। बरामद शुदा फेंसिंग की मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। एडिशनल IG सेंट्रल रीजन अशरफ जुबैर सदीकी ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी, खराज तहसीन पेश किया। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड कैप्टन अली एजाज ने ज़िले इंतजामिया के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। अजीज भट्टी टाउन और नश्तर जोन के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल जल्लो मोड़, गाजियाबाद और बेदिया रोड पर कार्रवाइयाँ की गई। कार्रवाई के दौरान 11 गैर कानूनी इमारतें मुस्मार कर दी गई, जबकि प्लानिंग विंग और इन्फोर्समेंट टीमें भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चिलास में तालीम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिले बंद होने से सैकड़ों तलबा और तालिबात की तालीम मुतासिर हो रही है। तालिबात और वालिदैन के मुताबिक दाखिला न मिलने के बायस बच्चियों की तालीम का सिलसिला मुतासिर हो रहा है और मायूसी बढ़ गई है। शहरियों ने हुकाम से फौरी तौर पर मसला हल करने और दाखिलों की बहाली का मुतालबा कर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि मसला हल न हुआ तो तालिबात का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में हो सकता है। डेरा गाजी खां के नवाही इलाके में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें खातून जा बहक हो गई। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा। जी, डेरा गाजी खान के नवाही इलाका दाजल हड़ंद रोड पर एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार पर 3 अफराद सवार थे, जिनमें एक खातून मौके पर ही जान बहक हो गई, जबकि एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई।
और मोटरसाइकिल जो चला रहा था शख्स वो भी जख्मी हुआ। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और मकामी थाना दाजल पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। बताया जा रहा है कि जाँ बहक खातून और जख्मी अफराद का ताल्लुक हांभी कबीले से है। पुलिस की जानिब से फरार ड्राइवर की तलाश जारी है और वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।